अच्छा, एक बात सोचिए। हम सबके पास दिन में वही 24 घंटे होते हैं, चाहे कोई साइंटिस्ट हो, कोई बिलियनर या कोई ओलंपिक एथलीट। फर्क बस इतना सा है कि वो लोग अपने दिमाग को ना थोड़ा अलग तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। कभी ऐसा लगता है कि अपना ही दिमाग अपने खिलाफ काम कर रहा है। मतलब सुबह उठे तो थकान, करने वाले कामों की लिस्ट तो देखो कितनी लंबी है, पर एनर्जी जीरो। और जैसे ही फोकस करने बैठो, बस दिमाग में या तो सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन घूमने लगती है या फिर कोई अधूरा ईमेल। अब जरा इसका उल्टा सोचिए। एक ऐसा दिन जब सुबह उठते ही एकदम ताजगी महसूस हो, दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी हो और दिन खत्म होने पर थकान नहीं बल्कि एक गहरी संतुष्टि हो। ये कोई सपना नहीं है, ये बिल्कुल मुमकिन है। इसके पीछे पूरा विज्ञान है। तो इसका हल क्या है? देखिए, कोई जादुई ट्रिक नहीं है। बस हमें अपने दिमाग के यूजर मैनुअल को समझना होगा। मतलब दिमाग से लड़ने की बजाय उसके नियमों के हिसाब से खेलना शुरू करना होगा। चलिए, इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले हम उन नियमों से शुरुआत करेंगे जो टॉप परफॉर्मेंस के लिए हमारे दिमाग को मतलब फिजिकली तैयार करते हैं। पहला नियम है नींद। हम में से ज्यादातर लोग नींद को ना एक लग्जरी समझते हैं, जरूरत नहीं। पर सच तो यह है कि नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये दिमाग का रीसेट बटन है। आपको पता है, रिसर्च बताती है कि सिर्फ एक रात की खराब नींद भी हमारी फैसले लेने की क्षमता को 20% तक कम कर सकती है। जब नींद अच्छी होती है ना, तो मोटिवेशन अपने आप आता है और दिमाग में गजब की शांति होती है। तो अगली बार जब देर रात तक फोन स्क्रॉल करने का मन करे, तो बस खुद से ये एक सवाल पूछ लेना। फैसला आपका है। दिमाग को आराम देना है या उसे जलाना है? दूसरा नियम एक्सरसाइज। कभी ऐसा हुआ है कि दिमाग एकदम धुंधला सा लगे, कुछ समझ ना आ रहा हो? ये असल में हमारी बॉडी और ब्रेन के बीच का एक बहुत पुराना कनेक्शन है। जब शरीर चलता है तो दिमाग जागता है। एक्सरसाइज सिर्फ मसल्स के लिए नहीं, हमारे मन के लिए ईंधन है। अगली बार जब भी कभी फंसा हुआ महसूस करे ना, बस 10 मिनट के लिए तेज चलकर देखिए, फर्क खुद नजर आएगा। चलिए, अब आते हैं अगले 2 नियमों पर। ये नियम काम के दौरान हमारे ध्यान और हमारी एनर्जी को मैनेज करने के बारे में है। हम सबको लगता है कि हम मल्टीटास्किंग के चैंपियन हैं, है ना? एक साथ 5 काम करना बड़ा कूल लगता है। लेकिन ये एक धोखा है। असल में हमारा दिमाग एक काम से दूसरे काम पर कूदता रहता है और हर छलांग में हमारी कीमती मेंटल एनर्जी लीक होती जाती है। नतीजा, काम कोई भी ढंग से पूरा नहीं होता। तो तीसरा नियम है फोकस। देखिए, आज की दुनिया तो हमें फोकस से दूर खींचने के लिए ही बनी है। हर नोटिफिकेशन, हर पिंग, ये सब हमें कम गहरी सोच का आदी बना रहे हैं। इसका सिर्फ एक ही तोड़ है, सिंगल टास्किंग। मतलब एक समय में सिर्फ एक काम। सच कहूं तो आज की दुनिया में ये एक असली सुपर पावर है। लेकिन एक मिनट, हमारा दिमाग लगातार फोकस नहीं कर सकता। वो मैराथन दौड़ने के लिए नहीं, बल्कि छोटी छोटी दौड़ के लिए बना है। वैज्ञानिक इसे अल्ट्राडेरियन रिदम कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक नेचुरल एनर्जी साइकिल है। मतलब हमारा दिमाग एक बार में करीबन 90 मिनट तक ही अपने पीक फोकस पर काम कर सकता है। और ये देखिए, यहाँ ये बात बिल्कुल साफ दिख रही है। 90 मिनट के बाद परफॉर्मेंस अपने आप नीचे जाने लगती है। और अगर हम इस सिग्नल को नज़रअंदाज करके काम करते रहें, तो हम हाई परफॉर्मेंस जोन से निकलकर लो एनर्जी जोन में फंस जाते हैं। जबकि एक छोटा सा ब्रेक सब कुछ रीसेट कर सकता है। तो चौथा नियम यही है, ब्रेक। ब्रेक लेना कोई कमजोरी नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। अपनी प्रोडक्टिविटी को रिचार्ज करने का सबसे स्मार्ट तरीका। कभी कभी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव काम जो हम कर सकते हैं वो है कुछ न करना, बस एक छोटा सा ब्रेक लेना। ठीक है, अब तक हमने बाहरी चीजों की बात की। अब जरा अपनी अंदर की दुनिया पर ध्यान देते हैं, यानी हमारी भावनाएं और तनाव, जो असल में हमारे सारे नतीजों को कंट्रोल करते हैं। नियम नंबर 5, तनाव। हम सब तनाव को दुश्मन मानते हैं, पर असल में ये है नहीं। ये तो हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम है, एक सिग्नल जो हमें बता रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कहीं संतुलन बिगड़ गया है। इसे नजरअंदाज करना आग लगने पर फायर अलार्म को बंद करने जैसा है। चाबी इस सिग्नल को सुनने में है। तो जब भी ये अलार्म बजे यानी तनाव महसूस हो, तो ये 3 आसान से काम करने हैं। पहला, सब कुछ रोककर बस सुनो, मन को क्या चाहिए। दूसरा, शरीर को हिलाओ, चलो स्ट्रेच करो, कुछ भी करो। और तीसरा, खुद से हर चीज परफेक्ट करने की उम्मीद छोड़ दो। याद रखिए, हम इंसान हैं, मशीन नहीं। और छठा नियम है भावना।
हम सब सोचना पसंद करते हैं कि हम कितने लॉजिकल हैं, लेकिन हमारे ज्यादातर फैसले भावना से ही होते हैं। जिम जाने का ही सोच लीजिए। लॉजिक तो कहता है कि सेहत के लिए अच्छा है, पर जब तक उस अच्छी सेहत से मिलने वाली खुशी और एनर्जी की फीलिंग से नहीं जुड़ते ना, तब तक जिम जाना एक काम ही लगता है। असली आग तो दिल से ही लगती है। बहुत बढ़िया। चलिए अब आखिरी 2 नियमों की बात करते हैं। ये नियम इस बारे में है कि हमारा दिमाग नई जानकारी को कैसे सीखता है और उसे हमेशा के लिए याद रखता है। 7वां नियम, याद रखने के लिए दोहराना। हमारा दिमाग ना एक मांसपेशी की तरह है। एक बार कोई चीज सुन लेने या पढ़ लेने से वो याद नहीं रहती। दोहराव ही जानकारी को पक्का करता है, आदत बनाता है। हम हर दिन कितनी ही नई चीजें सीखते हैं, पर उन्हें दोहराते नहीं। यही वजह है कि हम मोटिवेट तो हो जाते हैं, पर बदल नहीं पाते। अब जरा इस स्लाइड पर जो लिखा है उसे देखिए। ये बता रहा है कि हमारा दिमाग तस्वीरों को टेक्स्ट से 60,000 गुना तेजी से प्रोसेस करता है। बात तो बहुत जरूरी है, पर इसको पूरा पढ़ने में थोड़ा टाइम और दिमाग लग रहा है ना? और अब ये देखिए, बात बिल्कुल वही है, पर एक आसान से विजुअल में। दिमाग प्लस तस्वीर इज इक्वल्स टू तेज और पक्की समझ। 1 सेकंड में बात समझ आ गई। यही है विजुअल्स की ताकत, और यही है हमारा अगला और आखिरी नियम। 8वां नियम, विजुअल्स टेक्स्ट से बेहतर हैं। हमारा दिमाग ही ऐसे बना है कि वो शब्दों से ज्यादा तस्वीरों को समझता है और याद रखता है। तो अपने विचारों को, अपने लक्ष्यों को ऑर्गेनाइज करने के लिए डायग्राम्स, माइंड मैप्स, स्केच जैसी चीजों का इस्तेमाल कीजिए। इससे सीखना एक काम नहीं, एक मजेदार अनुभव बन जाता है। तो ये थे वो 8 ब्रेन रूल्स। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये वो औजार हैं जो दिमाग की पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ज्ञान को शक्ति में सिर्फ एक ही चीज बदलती है, और वो है एक्शन। तो अब सवाल सिर्फ एक है, इन नियमों को बस सुनकर भूल जाना है या इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है? पहला कदम क्या होगा? ये मन ही हमारा सबसे बड़ा खजाना है, बस इसे चलाने का सही तरीका आना चाहिए।